फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज हम हाई स्कूल इंग्लिश चैप्टर फर्स्ट अ लेटर टू गॉड का समरी हिंदी में पढ़ेंगे चित्र के माध्यम से। लेंचो नाम का एक किसान रहता है जिसका घर एक निचली पहाड़ी की चोटी पर स्थित है और वह उस पहाड़ी से अपनी फसलों को देख सकता है। उसके फसल उस पहाड़ी से डॉट के रूप में दिखाई देते हैं जो फूलों से बिल्कुल लदे हुए हैं और बहुत सुंदर दिखाई देते हैं। उसके फसल को बारिश की आवश्यकता है, घनघोर बारिश की आवश्यकता है, कम से कम बौछार की तो बहुत ही ज़रूरत है। लेंचो अपनी फसल को देखता है। लेंचो हमेशा उत्तर पूरब की ओर देखा करता है और इंतजार करता है कि काश बारिश हो जाती। एक दिन वह देखता है उत्तर पूरब से बादल के बड़े बड़े पहाड़ आ रहे थे, जिसको देखकर वह खुश हो जाता है और अपनी पत्नी से कहता है कि शायद आज हम बारिश प्राप्त करने जा रहे हैं। अचानक बारिश की बूंदें गिरने लगती हैं। लेंचो बहुत खुश हो जाता है और वह अपने घर से बाहर निकलता है और अपने शरीर पर बारिश की बूंदों का आनंद लेता है। लेंचो देखता है कि बारिश के साथ साथ बड़ी तेजी के साथ में हवाएं चलने लगती हैं और फिर ओले गिरने लगते हैं। ओले को देखकर लेंचो बहुत दुखी हो जाता है और सोचता है कि ये ओले कुछ समय के बाद में ओले गिरना बंद हो जाएंगे। उसके बच्चे घर से बाहर निकलते हैं और ओले को इकट्ठा करने लगते हैं। लेंचो का मन बहुत दुखी हो जाता है। वह अपनी फसल की ओर देखता है। उसका फसल पूरी घाटी उसका फसल बिल्कुल सफ़ेद हो गया था, जैसे कि पूरा नमक से ढक गया हो। पेड़ पर एक भी पत्ती नहीं बची थी, सारे फूल झड़ चुके थे। लेंचो बहुत दुखी हो जाता है। वह अपने और अपने परिवार के बारे में सोचता है। अचानक उसके मन में बस केवल एक ही आशा है, भगवान से सहायता। वो सोचता है कि कोई भी भूख से नहीं मरता है, इसलिए भगवान उसकी मदद जरूर करेंगे। वो जाता है और भगवान के नाम एक पत्र लिखता है। उस पत्र में वो लिखता है, हे भगवान, यदि आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो मैं और मेरा परिवार भूखा मर जाएगा। मुझे 100 पैसे की ज़रूरत है जब तक कि फसल तैयार नहीं हो जाती है। वह उस पत्र को लिख करके जाता है, पोस्ट ऑफिस में मेल बॉक्स में छोड़ देता है। एक पोस्टमैन उस पत्र को प्राप्त करता है और जा करके पोस्ट मास्टर को दिखाता है। पहले तो वे लोग हंसते हैं, बाद में पोस्ट मास्टर बहुत सीरियस हो जाता है और कहता है कि मुझे उस आदमी का विश्वास रखना है जिसने भगवान के साथ पत्र व्यवहार शुरू किया है। वह उस आदमी का विश्वास न हटने के लिए उस पत्र का जवाब देने का निश्चय करता है। लेकिन जैसे ही पोस्ट मास्टर उस पत्र को खोलता है तो उसमें सद्भावना व स्याही की आवश्यकता नहीं बल्कि कुछ और की आवश्यकता होती है। वह पढ़ता है कि लेंचो को 100 पैसे की ज़रूरत है। वह अपनी सैलरी का एक हिस्सा निकाल करके दान देता है और अपने कर्मचारियों को कुछ दान देने के लिए कहता है। इस प्रकार से कुल मिलाकर वह 70 पैसे इकट्ठा करने में सफल हो जाता है। पोस्ट मास्टर उस 70 पैसे को लेंचो के पास भेज देता है और उस पर गॉड का सिग्नेचर कर देता है। अगले रविवार को खूब सुबह ही लेंचो पोस्ट ऑफिस आता है और पोस्टमैन से
पूछता है कि क्या उसके लिए कोई पत्र आया है। पोस्टमैन वह पत्र लेंचो को दे देता है और पोस्टमास्टर अंदर से, ऑफिस के अंदर से उस व्यक्ति के अनुभव को जांचने का प्रयास करता है, अनुभव को देखता है कि किस प्रकार से वह व्यक्ति प्रतिक्रिया करता है। पोस्टमास्टर सोचता है कि लेंचो बहुत खुश हो जाएगा, परंतु इसके विपरीत वह दुखी हो जाता है। इतना ही नहीं, वह बहुत नाराज हो जाता है और कहता है कि भगवान तो गलत कर ही नहीं सकते, निश्चित तौर से। और हाँ, वह पैसे को गिनता है, जब पैसे को गिनता है और कम पाता है तब वो नाराज होता है और वो सोचता है कि भगवान तो गलती कर नहीं सकते, ये निश्चित तौर से ये पोस्टल एम्प्लॉयज लोगों ने मेरे पैसे निकाल लिए होंगे। और इसलिए वह एक दूसरा पत्र भगवान को लिखता है जिसमें वह शेष 30 पैसे भेजने के लिए निवेदन करता है और साथ ही उस पैसे को पोस्ट ऑफिस के माध्यम से न भेजने के लिए कहता है। इसके बाद में जाता है, उस पत्र पर टिकट खरीदता है, उस पर टिकट लगाता है और उस पर एक मुक्का जड़ देता है ताकि वो चिपक सके। जब पोस्टमास्टर उस पत्र को पाता है वह चकित हो जाता है। उसमें लिखा रहता है, लॉर्ड ऑफ द मनी आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 pesos हैव रीच्ड मी, प्लीज सेंड मी द अदर 30 pesos बिकॉज आई रियली नीड देम, बट don't send them by mail because the post office workers are a bunch of crooks। वो कहता है कि हे प्रभु, जो पैसे आपने मुझे दिए थे उसमें केवल 70 पैसे ही मेरे पास पहुंचे हैं, कृपया 30 पैसे, शेष 30 पैसे भेज दीजिए क्योंकि मुझे इसकी सचमुच में बहुत ज़रूरत है, परंतु इन पैसों को मेल के द्वारा मत भेजना, आपका लेंचो। इस प्रकार से यह कहानी समाप्त हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।